क्लास देख रहे होंगे तो उस समय जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन का में है, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें एक लिंक दिया होगा, उससे आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। उसमें जब हम बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर इतने क्वेश्चन नंबर ये हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को देख पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपका एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन होंगे, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसके सारे क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा एग्जाम्स के क्वेश्चन अलग से होंगे। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लें और हम अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि एसकेडी कंपनी लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए हिंट मिल गया आपको, कुछ हिंट मिल रहा है आपको। नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड नहीं है मतलब उसको क्रेडिट नहीं मिलना जीएसटी का। अब यहाँ आपको हिंट मिल गया है कि यहाँ जीएसटी को कॉस्ट को ऐड करेंगे। देखते हैं आगे। एसकेडी कंपनी लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी परचेज मटेरियल पी फ्रॉम ए कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, ऐसे व्यक्ति से परचेज किया है जो रजिस्टर्ड है, और जिसने परचेज किया है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो रजिस्टर्ड है वो तो इनसे जीएसटी लेगा तभी सामान देगा। अगर दोनों ही जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते तो बात अलग होती। ठीक है, तो जो परचेजर है, बायर है, जिससे परचेज कर रहा है वो जीएसटी रजिस्टर्ड है और बायर रजिस्टर्ड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 1 लॉट ऑफ 1000 यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज। 1000 यूनिट मटेरियल परचेज कर रहे हैं, एसकेडी कंपनी है एक, ये हो गया बायर, ये परचेज कर रहा है मटेरियल पी परचेज कर रहे हैं किसी से भी, एक्स से मान लीजिए, और ये 1000 यूनिट परचेज कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, लिस्टेड प्राइस 1 यूनिट का हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते चलते हैं आगे, हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। लिस्टेड प्राइस वन लॉट एक 1000 यूनिट 50,000। ठीक है, 50,000 है लिस्टेड प्राइस, इसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन लिस्टेड प्राइस। चलिए, तो ट्रेड डिस्काउंट को हमको क्या करना था कि अगर जो इनवॉइस है उसमें डिस्काउंट को शो किया गया है तब हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनवॉइस को शो नहीं, इनवॉइस में वो डिस्काउंट शो नहीं किया गया है तो हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां हम डिडक्ट करते हैं 10% से, कितना होगा 5,000। चलिए, ये हो गया 45,000। CGST and SGST 6% @ 6%। यहां क्या बोल रहा है कि CGST एंड SGST क्रेडिट नॉट अवेलेबल। हमने वहां बोला था कि अगर एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन है और CGST SGST लगा है, ठीक है, वहां जिक्र कर दिया कि लगा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं करता है कि क्रेडिट मिला है कि नहीं मिला है तो मान के चलना है मिला है, जब तक कि स्पेशली ये ना कर दे कि क्रेडिट नहीं मिला है। तो यहाँ स्पेशली बोल रहा है कि CGST एंड SGST क्रेडिट नॉट अवेलेबल, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो चूंकि हमको जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करना था हमको, जीएसटी
का जो हम पे करेंगे वो उस केस में हमारा कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, हम उसको ऐड करेंगे। तो 45,000 का 6% कितना होगा, मोबाइल ऑन करना पड़ेगा, 1 सेकेंड कैलकुलेटर। चलिए कैलकुलेटर मिल गया था हमने। तो 45,000 का 6% CGST, 6% SGST। ये हो जाएगा 2700 रुपया CGST का और 2700 रुपया SGST का। यहाँ पे कितना हो गया, 2700 प्लस 45,000 लगभग 50,400। ठीक है, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है हमारे पास 10%। तो कैश डिस्काउंट का हमको कुछ करना था क्या, कैश डिस्काउंट तो इंटरेस्ट चार्ज के रूप में है या फाइनेंस चार्ज के रूप में होता है, इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। लेकिन देखिए जब भी कॉस्टिंग का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो हर एक पॉइंट का वर्किंग नोट तो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट जैसे कैश नोट, कैश डिस्काउंट यहाँ बोले तो हम वर्किंग बनाएंगे, क्योंकि वर्किंग का हमको नंबर मिलता है। यहाँ लिखेंगे नोट नंबर 1 या जो भी हो, नोट नंबर 1 मान लीजिए, लिखेंगे कैश डिस्काउंट मतलब यहां लिखेंगे कि कैश डिस्काउंट विल नॉट बी कंसिडर्ड or deducted because it is in the nature of interest charge, interest of the finance charge। हमको इसके नंबर मिलते हैं एग्जाम में। फिर यहाँ जीएसटी के लिए लिख सकते हैं नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि credit is not available for CGST and SGST, that's why we will add the cost of GST to the cost of material। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब है ठीक है फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऐड करते हैं इसको, कितना है 3400। ठीक है, उसके बाद है टोल टैक्स, टोल टैक्स पेड 1000। फिर है डिमूरेज, डिमूरेज डिमरेज तो नहीं देते ना, कोई भी पेनाल्टी, डिमरेज क्या है पेनाल्टी के फॉर्म में होता है। ट्रांसपोर्टर क्योंकि उसका समय से जो भी समय दिया जाता है उसमें लोडिंग अनलोडिंग अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए चार्ज करता है, तो ये पेनाल्टी के फॉर्म में है। तो ये अबनॉर्मल लॉस हुआ, अबनॉर्मल लॉस को हम डायरेक्टली ट्रेडिंग कॉस्टिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, यहाँ नहीं चार्ज करते, यहाँ ऐड नहीं करते हैं उस कॉस्ट को। ठीक है, कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज ऐड करेंगे, ऐड होगा 2000। फिर अमाउंट रिक्वेस्टेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, अमाउंट ऑफ रिफंड रिटर्निंग कंटेनर। हाँ, यहाँ देखिए क्या है कि जब जो कंटेनर का कॉस्ट है उसको लिए डिपॉजिट किया गया है 6000 और जब रिफंड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 4000, तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर डिफरेंस होगा ऑफ कंटेनर। रिफंडेबल तो है लेकिन जितना हमने पेमेंट किया था उतना नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है रिटर्न करने पे, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारा कॉस्ट में ऐड होगा 2000। अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, 20% नॉर्मल कॉस्ट 20 डेज। ठीक है,
तो ये जो हमारा कॉस्ट है, अदर एक्सपेंस जो है वो 2% है टोटल कॉस्ट का, तो मतलब ये हमारा 98% है। 2% ऑफ कितना हो जाएगा ये 50 400, ये 98% होगा ना हमारा। 50 400 प्लस 3400 प्लस 1000 प्लस 2000 ये हो रहा है 58,800। तो इसको कैसे निकालेंगे, 2% ऑफ 58 एक्सपेंसेस हो जाएगा, ये 98% होगा, तो इसको क्या बोलेंगे 58,800 इंटू 2/98 इंटू 2 डिवाइड बाई 98, तो ये हो जाएगा हमारा 1200। तो ये हो जाएगा हमारा 58,800 और 1200 60,000। टोटल कॉस्ट हमारा हो गया 60,000। अब क्या बोल रहा है, 20% ऑफ मटेरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल रीजन, मतलब हमारा 1000 यूनिट का लॉट है और हमारा नॉर्मल लॉस जो हुआ है वो 20% यूनिट का हुआ है, मतलब 200 यूनिट का लॉस हो गया। तो हमारे पास कितने यूनिट बचे, 1000 माइनस 200, 800 यूनिट बचे। तो कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट जो है वो 60,000 है और हमारा 800 यूनिट बचा। तो जो भी और नॉर्मल, अगर ये लॉस नहीं होता तो हमारा कॉस्ट आता 60,000 डिवाइड बाई 1000, 60 रुपये पर यूनिट। लेकिन जब भी नॉर्मल लॉस होता है क्वांटिटी का, तो जो नॉर्मल लॉस जो हुआ क्वांटिटी का, तो उसका जो कॉस्ट होता है, वो जो यूनिट हमारे बचते हैं वो उस कॉस्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। मतलब यहाँ 60,000 को डिवाइड करेंगे 800 यूनिट में ही हम 60,000 कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। तो 60,000 डिवाइड बाई 800 डिवाइड बाई 800, तो ये हमारा आ जाएगा 60,000 डिवाइड बाई 800 तो ₹75 पर यूनिट हमारा कॉस्टिंग आया। ठीक है, तो क्या था, ये हमारा एक क्वेश्चन था। क्या होता है कि एक कंपनी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो किसी दूसरे से परचेज करती है मटेरियल और जिससे परचेज करती है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि इनवॉइस वैल्यू ये है, फिर बोलता है कि ट्रेड डिस्काउंट इतना है। ठीक है, तो उसको हमने डिडक्ट कर लिया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम डिडक्ट करते हैं अगर इनवॉइस में डिडक्शन शो नहीं किया गया है। तो यहाँ शो नहीं किया गया, हमने डिडक्ट कर लिया। अब क्या है, जीएसटी का था कि इतना इतना % जीएसटी है, और यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो जब क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता तो जीएसटी को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लिए तो हमारा ये कॉस्ट आ गया। कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट को हमने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि कैश डिस्काउंट को कंसीडर नहीं किया जाता है, वो इंटरेस्ट चार्ज या फाइनेंस चार्ज के रूप में उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेट एंड इंश्योरेंस है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस नॉर्मल कॉस्ट है, ऐड करते हैं। टोल टैक्स है, टोल टैक्स को ऐड करेंगे क्योंकि हम मान के चलते हैं बायर में क्लियर किया है। फिर डिमरेज जो है पेनल्टी के फॉर्म में होता है, नॉर्मल कॉस्ट होता है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको डायरेक्टली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। फिर कॉस्टिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। कमीशन एंड ब्रोकरेज है, तो इसको हम ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंटेनर है, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ कंटेनर जो है वो जो कंटेनर आया है तो उस समय डिपोजिट ज्यादा लिया है, और जब रिटर्नेबल तो है लेकिन रिटर्न करने पर हमको उतना वापस नहीं मिला है, कम मिला है, तो जो डिफरेंस है वो हम अपने कॉस्ट में ऐड कर लिए। अदर एक्सपेंस बोलता है कि 2% है टोटल कॉस्ट का, इसका मतलब हुआ यहाँ तक जो भी हमारा कॉस्ट आया है वो 98% है, तो उसके हिसाब से हमने निकाल लिया, तो ये 1200 आया। तो टोटल कॉस्ट जो हमारा है वो 60,000 आ गया। अब बोल रहा है कि नॉर्मल लॉस हुआ है क्वांटिटी का 20% से, मतलब 1000 यूनिट था हमारा, लेकिन हमारा बचा 800 यूनिट। तो जो ये 60,000 कॉस्ट है वो 800 यूनिट के लिए है, क्योंकि नॉर्मल है, तो नॉर्मल लॉस जो भी होता है क्वांटिटी का, तो उसका कॉस्ट जो है गुड यूनिट ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो 60,000 डिवाइड बाई 800 कॉस्ट आया हमारा 75 पर यूनिट। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में देंगे आप लोगों को। आगे चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंसाइनमेंट ऑफ ए केमिकल ए एंड डी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक इनवॉइस मिला है, दो केमिकल है उसमें परचेज किए हैं, उसके लिए उसमें इनवॉइस है, तो उसके लिए हमको ठीक क्या करता है क्वेश्चन नंबर 2 कि एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंसाइनमेंट ऑफ ए केमिकल ए एंड बी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक इनवॉइस है, उसमें दो केमिकल के परचेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है। देखते हैं। केमिकल ए जिसका 10,000 केजीज है, 10 पर केजी, उसका अमाउंट 1 लाख रुपये हो गया। केमिकल बी है 8,000 केजी है, एक सेम कंसाइनमेंट पे दोनों ही आया है, एक ही कंसाइनमेंट में। केमिकल बी 8,000 केजीज है, 13 रुपये पर केजी के हिसाब से 1,04,000 हो गया। बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा है इस पे 10% से, जिसका क्रेडिट अलाउड नहीं है। अगर क्रेडिट अलाउड नहीं है तो ये कॉस्ट का हमारा पार्ट बन जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी। रेलवे फ्रेट है 3840 रुपया, टोटल कॉस्ट 2,28,240 है। ए शॉर्टेज ऑफ 500 kgs in chemical A and 320 kgs of chemical B is noticed due to normal breakage। बोल रहा है कि केमिकल ए में 500 केजी का लॉस हुआ है और केमिकल बी में 320 केजी का लॉस हुआ है और ये नॉर्मल लॉस है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल एज्यूमिंग ए प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटोरिएशन। ये बोल रहा है पर केजी कॉस्ट निकालो आप इस केमिकल का, और आप यह भी एज्यूम कर लो कि जो ये डिटोरिएशन हुआ है, मतलब जो लॉसेस हुए हैं नॉर्मल, 2% फर्दर लॉस होंगे। फर्दर लॉस होने का मतलब समझ गए हैं। जैसे मान लीजिए 1000 केजी है और उसमें 10,000 केजी है और एक में, और उसका 500 केजी लॉस हो, मतलब 9500 केजी बचा, तो फर्दर लॉस का मतलब इस 9500 केजी का 2% और लॉस। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि एक कंसाइनमेंट है, उसमें केमिकल ए है, केमिकल बी है। केमिकल ए जो है 10,000 केजी है, केमिकल बी जो है वो 8,000 केजी है। चलिए इसका पहले हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं। 8,000 केजी है, नॉर्मल लॉस हुआ है केमिकल ए में 500 केजी, और केमिकल बी का लॉस हुआ है हमको 320 केजी, और बोल रहा है फर्दर 2% का और लॉस होगा, इसको एज्यूम कर लीजिए। तो फर्दर लॉस होगा मतलब ये 10,000 केजीज का नहीं, ये 8,000 केजीज का नहीं। फर्दर लॉस होने का मतलब है कि ये जो लॉस हो चुका है उसके बाद से जो हमारा क्वांटिटी बचेगा इसका 2%। तो ये कितना हुआ 9500 केजी, और ये हो जाएगा 7680 केजी। ठीक है, अब इसका 2% लॉस, फर्दर लॉस एट द रेट 2%। तो 9500 का 2%, एक 190 केजी फर्दर लॉस होगा, क्योंकि जो बोल रहा है कि एज्यूम कर लीजिए कि 2% और डिटोरिएशन होगा, फर्दर 2% और डिटोरिएशन होगा, मतलब जो हमारे पास क्वांटिटी बचा उसका 2%। ठीक है, तो 9500 का 2%, 190 केजी, फिर यहाँ 7680 8000 माइनस 320, ठीक है, 7680 का 2%, 153.6 केजी। तो हमारे पास क्वांटिटी कितना बचा, 153.6 घटा लीजिए 7680 में से, ये हो जाएगा 7526.4 केजी, और ये हो जाएगा 9310 केजी। तो ये दोनों हमारा नॉर्मल लॉस हो गए, 500, 190, यहाँ 320 और 153, ये हो गया नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वांटिटी लेफ्ट हुआ, क्वांटिटी अवेलेबल कितना हुआ
क्वांटिटी अवेलेबल हुआ फाइनल, क्वांटिटी अवेलेबल हुआ नॉर्मल लॉस। तो हमारे पास जो है क्वांटिटी अवेलेबल होगा 9310 के जी मटेरियल ए का, केमिकल ए का, और 7526.4 के जी केमिकल बी का। अब हम देखते हैं कॉस्ट कितना लगा है इसका। कॉस्ट इसको तो हमको फिर मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमने निकाल लिया, यहां छोटा कर लेते हैं साइड में। बी यहाँ हो गया। क्वांटिटी कितना हमारे पास है, 10,000 केजी और 8,000 केजी, 8,000 केजी लेस शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन, इसको बोल लीजिए नॉर्मल लॉस। कितना आ गया, 500 केजी, 320 केजी। कितना आएगा हमारे पास, 9500 केजी, और ये आ जाएगा 7680 केजी। अब क्या है, लेस प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन, एट द रेट 2%। तो ये हो जाएगा 190 केजी, और ये कितना आया था, ये आया था 7680 इंटू 0.02 153.6 केजी। तो क्वांटिटी अवेलेबल कितना हो गया, 153.6 माइनस 7680, ऐसे इतना घटा दीजिए, हो गया हमारा 7526.4 केजी, और ये हो जाएगा 9310 केजी। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल केमिकल ए बचा 9310 केजी और केमिकल बी बचा 7526.4 केजी। हम कॉस्ट निकालते हैं। Computation of effective quantity. Of chemical A and B अब यहाँ हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ केमिकल ए एंड बी। इसमें क्या है, हमारे कॉस्ट है, मटेरियल है, परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, 10 रुपया। ये रुपये 1 लाख है, 10 रुपया 10,000 इंटू 10 रुपया है, तो ये हो जाएगा 1 लाख। यहाँ हो जाएगा 80,000, 8,000 इंटू 13, 8,000 इंटू 13, तो ये हो गया 1,04,000। अब क्या करेंगे, इसमें हमारा क्या लगा है, उसके बाद से हमारा है केमिकल भी होगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा है 10% से है 10%, तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 10,400। रेलवे फ्रेट
रेलवे फ्रेट कितना लगा है? रेलवे फ्रेट लगा है 3840। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया होता है कि केमिकल ए और केमिकल बी खरीदा है, इतना इतना क्वांटिटी से खरीदा है, इतने इतने रेट से खरीदा है। उसके बाद से दिया था कि नॉर्मल लॉस इतना इतना है, फिर दिया था फर्दर डिप्रेशन इतना है होने का प्रोविजन बनाओ। तो उससे हमने इफेक्टिव क्वांटिटी क्या बचेगा हमारे पास वो हमने निकाल लिया केमिकल ए और केमिकल बी का। अब है कि हमको केमिकल ए और केमिकल बी का टोटल कॉस्ट निकालना है। परचेज प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है, तो 10,000 खरीदा है, 10,000 केजी खरीदा है केमिकल ए, तो 10,000 इंटू 10 1,00,000 रुपया हो गया केमिकल ए का, और 8,000 खरीदाया है केजी केमिकल बी 13 रुपए के हिसाब से, तो 8,000 इंटू 13 1,04,000 हो गया। फिर कस्टम ड्यूटी 10% से है जिसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो जब क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है किसी भी टैक्सेस जो हम पे करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, तो उस कॉस्ट को हम ऐड कर लेते हैं। तो 1,00,000 का 10% 10,000, या 1,04,000 का 10% 10,400। अब क्या है, फ्रेट है। तो फ्रेट जो है ये कंसाइनमेंट जो है एक ही कंसाइनमेंट में दोनों आए हैं, तो फ्रेट को कैसे डिवाइड करें? फ्रेट है हमारे पास 3840 रुपया, तो फ्रेट को क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, जब हमारे पास जो ओरिजिनल क्वांटिटी है 10,000 और 8,000 उसमें हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, क्या रेशियो हो जाएगा, केमिकल ए 10,000 है और केमिकल बी 8,000 है, तो 10 5:4 में कर लीजिए, या ऐसे कर सकते हैं 3840 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 8,000 18,000 ऐसे कर लीजिए। और ए का हो जाएगा, और बी के लिए 3840 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 8,000 ऐसे कर लीजिए, तो सेम निकलेगा आपका। तो 3840 इंटू डिवाइड बाई 9 इंटू 5, तो यह आ जाएगा 3133 रुपया। तो केमिकल ए का लिए फ्रेट जो है 3133 रुपया आ रहा है, और डिवाइड बाई 5 इंटू 4, और 1707 रुपया आ जाएगा आपका फ्रेट केमिकल बी का। तो कितना हो गया टोटल? तो ये टोटल हो गया केमिकल ए के लिए 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 2133, 1,12,333, 133 केमिकल बी का टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1,04,000 प्लस 10,400 प्लस 1,707, 1,16,107, 1,16,107। तो ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट केमिकल ए का 1,12,133, केमिकल बी का 1,16,160। अब हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल कितना है? क्वांटिटी अवेलेबल है 9310 केजी, और यहाँ है 7526.4 केजी। पर केजी कॉस्ट निकल जाएगा, कॉस्ट पर केजी पहले केमिकल ए का केमिकल बी का कितना है 1,16,107, और डिवाइड बाई 7526.4, तो ये हो जाएगा रुपया 15.43 पर केजी। और यहाँ कितना हो गया केमिकल ए का 1,12,133 डिवाइडेड बाई 9310, 12.044 पर केजी हमारा कॉस्ट आ जाएगा 15.4 के। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास दिया हुआ था कि केमिकल ए और केमिकल बी है, एक कंसाइनमेंट में खरीदा गया है, उसमें एक केमिकल ए है 10,000 क्वांटिटी, केमिकल बी है 8,000 क्वांटिटी, केमिकल ए 10 रुपए के हिसाब से खरीदा गया है, केमिकल बी 13 रुपए के हिसाब से खरीदा गया है।
उसके बाद से बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% के हिसाब से है, जिसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। फिर बताया गया था रेलवे का चार्जेस 3840 रुपया हमको रेलवे का फ्रेट पे किया है हमने। फिर बताया गया कि जो केमिकल ए और केमिकल बी है उसमें नॉर्मल लॉस क्वांटिटी का इतना हुआ है 500 केजी और 320 केजी रेस्पेक्टिवली हुआ है, और फर्दर प्रोविजन बनाने के लिए बोल रहा है नॉर्मल लॉस का 2% से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इफेक्टिव क्वांटिटी हमने निकाल लिया। केमिकल ए 10,000 केजी, केमिकल बी 8,000 केजी ले लिया। उसमें से नॉर्मल लॉस दिया हुआ है कि ए का 500 केजी लॉस हुआ है, बी का 320 केजी लॉस हुआ है। तो इसको नॉर्मल लॉस को जो हो चुका है उसको हमने डिडक्ट कर लिया, तो हमारे पास लेस कर लिया, तो हमारे पास 9500 केजी 7680 केजी बचा। और फर्दर इटरेशन 2% बोल रहा है नॉर्मल लॉस का, तो हमने ये 9500 केजी से 2% घटा लिया, तो हमारा ये 9310 केजी केमिकल ए का फाइनल क्वांटिटी अवेलेबल हमको मिल गया। और केमिकल बी का 7680 केजी है, उसका 2% प्रोविजन बना लिया, तो फाइनल हमारा 75 से 26.4 केजी क्वांटिटी अवेलेबल मिल गया। तो इस तरीके से हमने इफेक्टिव क्वांटिटी केमिकल ए और केमिकल बी का निकाल लिया, 9310 केजी और 75 से 26.4 केजी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए एंड बी। उसके बाद से हमने कॉस्ट निकाला, परचेज प्राइस 10 रुपए के हिसाब से दिया था ए का, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख, बी का 8,000 क्वांटिटी है 13 रुपए के हिसाब से, तो 8,000 इंटू 13 1,04,000। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी बोला है कि लगा है और उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, और बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से लगा है। तो 10% जब करेंगे तो 1 लाख का 10% 10,000, 1,04,000 का 10% 10,400। फिर दिया है कि फ्रेट लगा है 3840 रुपया। तो 3840 रुपये जो फ्रेट लगा है वो दोनों के लिए लगा है, तो जो है क्वांटिटी के में हमने उसको डिवाइड कर लिया, क्योंकि क्वांटिटी केमिकल ए 10,000 है और केमिकल बी 8,000 है, 5:4 में है। तो 5:4 में हमने ये 3840 रुपये को बाइफरकेट कर लिया, तो फ्रेट आ गया केमिकल ए के लिए 2133 रुपया, केमिकल बी के सब लिए 1707 रुपया। इससे हमको टोटल कॉस्ट निकल गया, केमिकल ए का 1,12,133 और केमिकल बी का 1,16,160। उसके बाद से हमने क्या किया, ये टोटल कॉस्ट निकल गया। तो हमारे पास जो क्वांटिटी अवेलेबल है केमिकल ए का 9310 केजी और केमिकल बी का 7526.4 केजी, तो टोटल कॉस्ट में हमने क्वांटिटी से भाग दे दिया जो क्वांटिटी अवेलेबल है, तो हमारा कॉस्ट पर केजी निकल गया केमिकल ए का 12.10 रुपया 4 पैसा 12.04 पर केजी और केमिकल बी का 15.43 पर केजी। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके लिए उस पीडीएफ में, वो आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ओके।